आप सभी लोगों का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। और यहाँ हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस की। कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, कितने नंबर के आए हैं, ये सारी बात यहाँ पर की जाएगी। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है भाई लोग कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, इसका जो पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है। ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता ही रहा हूँ। 200 नंबर का पेपर होता है, 200 क्वेश्चन आते हैं। 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, प्लस आपका 50 नंबर का टाइपिंग का टेस्ट होता है। 2019 का जो नोटिफिकेशन था उसमें जो था कि वो ऑफलाइन होता था, लेकिन जो 2021 का नोटिफिकेशन आया 2022 में, उसका पेपर हुआ 16, 17, 18 दिसंबर में। 4 दिनों में इसका पेपर हुआ था लगभग। और उसमें ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हुआ। ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ही टाइपिंग करवा ली गई, जबकि जो ऑफलाइन होता था तब ऐसा सिस्टम नहीं था। पेपर के 2 महीने बाद टाइपिंग होती थी, लेकिन अभी जो हो गया ऑनलाइन में तुरंत ही उसकी टाइपिंग करवा ली जाती है। टाइपिंग से रिलेटेड जो भी इशू होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से 200 नंबर 200 क्वेश्चन, ठीक। और कौन से क्वेश्चन किस सेक्शन से आएंगे ये सारी बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये 2022 का एनालिसिस है, इसी के आधार पर आप लोगों को तैयारी करनी है। 180 प्लस का टारगेट लेकर आप चलेंगे तभी इसमें सफल होंगे। इससे नीचे अगर आप सोच के चलते हैं तो भैया वही है कि तलवार लटकती रहेगी, कब किसकी गर्दन कट जाए कुछ नहीं पता। तो 180 प्लस का टारगेट लेकर चलेंगे तो सेफ़ जोन में भैया कि टाइपिंग निकल गई और 180 प्लस में आप हैं तो आप जो है सेफ़ जोन में एकदम 100% नौकरी आपकी पक्की है। ये वाली बात होती है। फिर तो या 160 प्लस में है, चलो तलवार लटकती रहती है। तो इस तरह से नहीं, आप एक टारगेट लेकर चलिए। अभी बात करते हैं कि किस सेक्शन से कितने नंबर आए थे, ठीक। तो देखिए, जो इतिहास और संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन था उससे 22 नंबर आए थे। 22 नंबर आए थे एंशियंट मिडिवल मॉडर्न से मिला करके। मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स तो मॉडर्न से आ गए थे। तो एंशियंट और मिडिवल आपको छोड़ना नहीं कि भैया वहाँ से कमाए तो छोड़ना है, छोड़ने वाली चीज़ है ही नहीं इसमें। जितना भी सिलेबस है आपको सारा का सारा कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन टफ है, कट ऑफ हाई जाती है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। सामान्य विज्ञान जो है वो 12 नंबर का है। फिजिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक। बायो से आते हैं, केमिस्ट्री से उतना ज़्यादा नहीं आते, लेकिन फिजिक्स और बायो से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। संविधान से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक। जनसंख्या व नगरीकरण से 7 क्वेश्चन आए थे। ये बढ़िया टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन करके जाने। इस पर मैं वीडियोज भी दूंगा और आपको एमसीक्यूज इस पर दूंगा। जो सेक्शन मतलब छूट रहा है, जिसकी बुक नहीं अवेलेबल है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। और आप लोगों से इसीलिए रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भूगोल और पर्यावरण बढ़िया टॉपिक था, 18 क्वेश्चन आए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि, भाई इसी ने सबको झिला दिया था। कृषि से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन तो इसी से आ गए थे। 10 प्लस क्वेश्चन आपके कृषि से आए थे, मान के चलिए। इकोनॉमिक्स से वही 6-7 क्वेश्चन आए थे। तो कृषि का भी आपको यहाँ वीडियो देखने को मिलेगा, इस पर भी मैं आपको जो भी आपके डाटा है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। उत्तर प्रदेश विशेष स्पेशल से जो था 15 क्वेश्चन आया था, हिस्ट्री इकोनॉमी यूपी की। और नदियों से भी क्वेश्चन आए थे, जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन तो इस टाइप का था कि मतलब कौन सी सीमा कहाँ लगती है। एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि ऐसा था कि मतलब बंगाल की सीमा जो है कहाँ पे लगती है, मतलब त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, इस तरह से 4 दे दिया कि कौन बंगाल से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो ये तो आपका भूगोल से रिलेटेड हो गया। उत्तर प्रदेश से भी एक जियोग्राफी का था, याद नहीं आ रहा है, वो बताऊंगा मैं आगे। तो उत्तर प्रदेश से फिलहाल 15 क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया टॉपिक है, ये भी आपको कवर करना है बढ़िया से। और करंट अफेयर 26 क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश के 15 से 20 क्वेश्चन आए थे। इससे पहले मतलब जो
अभी ऑनलाइन हुआ है, इसमें 15-20 क्वेश्चन कर दिए गए इंग्लिश के। लेकिन जो 2019 वाला नोटिफिकेशन था उससे पहले 2019 में 50 क्वेश्चन आते थे, फिक्स थे इंग्लिश के कि 50 ही आने। लेकिन 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें जो है 15 से 20 क्वेश्चन कर दिए गए इंग्लिश के। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बढ़िया मतलब बात है कि हाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने, 15 से 20 में क्या दे देंगे, वही देते हैं एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियोम्स, तो यही सारी चीज़ें आती हैं। तो इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ इंग्लिश को कवर करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि भैया कट ऑफ हाई जाता तो सेक्शन तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इतना मान के चलिए। हिंदी से 20 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन के करीब आ जाते हैं। रीजनिंग आपकी जो है 20 क्वेश्चन आती ARO में। अगर आप ARO का फॉर्म डालते हैं तो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, RO डालते हैं तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, दोनों डालते हैं तो भैया रीजनिंग भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ भी पढ़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। दोनों अगर आप डालते हैं दोनों चीज़ें कवर करके चलनी पड़ेंगी। उसके बाद अब देखिए कि कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बात की जाएगी। देखिए जो टाइपिंग का सिस्टम है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एक दो लोगों ने कमेंट किया था टाइपिंग इशू, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मेरे साथ क्या दुर्घटना हुई थी टाइपिंग में वो भी मैं बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में टाइपिंग के ऊपर सब कुछ क्लियर कर दूंगा। और कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट, देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव सबसे मेन तो यही बुक है। ठीक, 3 से 4 बार आप जो है इसे प्रैक्टिस मारिए, क्योंकि अब सोचेंगे भैया हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ लें या बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री पढ़ लें, तो नहीं, वो आपके PCS और IAS लेवल का सिस्टम है, उसमें मत पढ़िए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपको निकालना है। एग्ज़ाम निकालने के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो सफिशियंट है। ठीक, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, इन सब चीज़ों के लिए। और एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, उनको आप देख करके नोट्स अगर आपने किसी के बना रखे हैं, जैसे टारगेट भी आलोक का जो है जियोग्राफी का सेक्शन है, वहाँ से आपसे नोट्स बना लिए हैं, तो बहुत बढ़िया चीज़, फिर तो आपके क्वेश्चन छूटने ही नहीं। मतलब लूसेंट ले लीजिए और स्पेसिफिक जिस चीज़ में जो माहिर है, जैसे जियोग्राफी में उनका वीडियो बढ़िया चलता है और बढ़िया समझाते हैं, तो फ्री अवेलेबल है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के लूसेंट फ़िलहाल आपको ऑब्जेक्टिव लगातार 3 से 4 बार प्रैक्टिस मारनी पड़ेगी। घटना चक्र आप करंट अफेयर के लिए ले सकते हैं। ठीक, कंप्यूटर के लिए घटना चक्र ले सकते हैं। और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, और PDF अवेलेबल है तो उससे पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के भी 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, जाहिर सी बात है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। कृषि प्रौद्योगिकी और जनसंख्या नगरीकरण, इस पर मैं जो है अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा। फिलहाल परीक्षावाड़ी की एक बुक आती है कृषि प्रौद्योगिकी के लिए भी और जनसंख्या नगरीकरण के लिए भी, वो बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि वो तो लेनी पड़ेगी भैया। जनसंख्या नगरीकरण से 7 क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, अब की बार हो सकता 2-4 क्वेश्चन और बढ़ा दें, 8, 9, 10 हो जाएं। कृषि प्रौद्योगिकी से 10+ क्वेश्चन आए थे, तो 20 क्वेश्चन का सेक्शन है, छोड़ तो सकते नहीं आप। तो आपको परीक्षावाड़ी की बुक लेनी पड़ेगी। करंट अफेयर के लिए देख लीजिए, कंप्यूटर आपका हो गया। इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक बुक आपको नहीं लेनी है, वीडियोज अवेलेबल हैं। आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इडियोम्स, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा, वर्ड पावर पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, पार्ट ऑफ स्पीच पे फोकस करना है। तो अगर इस पर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, कंप्रीहेंशन जो टेस्ट होता है उसको देखिए आप। इंग्लिश पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की थोड़ा आदत डालिए, जैसे द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, और वर्ड पावर आप मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये 15 से 20 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन तो वर्ड पावर के हो जाएंगे, बचेंगे 10। तो उसमें पैरा, जंबल, कंप्रीहेंशन, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स, यही सब आएगा, तो वो भी आप कवर कर ही लेंगे। तो कहना इतना है कि भैया मन लगा के पढ़ाई करिए। जो भी चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और करंट अफेयर की क्लासेज हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पर, बढ़िया कंटेंट लाएंगे, PDF देंगे आप लोगों को। और तो और आप लोग जो है प्रैक्टिस भी मार सकते हैं, ऐसा सिस्टम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन रिक्वेस्ट ये है भैया, मोटिवेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप लोगों की अति कृपा होगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, शुक्रिया, थैंक यू।